बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फाइल जो कि आपकी बनेगी दूसरी माइक्रो टीचिंग फाइल। माइक्रो टीचिंग फाइल की अगर हम बात करें तो इसे आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में या बीएड फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर जो होता है उसमें आपको ये तैयार करनी होती है। इसमें आपको लेसन प्लान वगैरह बनाने होते हैं। जो भी आपकी माइक्रो टीचिंग फाइल होती है उसमें जो भी घटक होते हैं, जितने भी आपके कौशल होते हैं, जैसे आपका प्रश्न कौशल हो गया, समापन कौशल हो गया, उद्दीपन कौशल हो गया, इसके साथ ही श्यामपट्ट कौशल हो गया, ठीक है, दृष्टांत कौशल हो गए, जितने भी आपके कौशल होते हैं उन पर आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारे ऐसे कौशल देखेंगे जिन पर आप अपने लेसन प्लान भी तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग क्या है उसको भी समझेंगे। साथ ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम असाइनमेंट फाइल भी प्रोवाइड कराएंगे माइक्रो टीचिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग क्यों बनाया जाता है, तो माइक्रो का अर्थ ही होता है सूक्ष्म। यानी जब आप सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं तब आपको लेसन प्लान भी थोड़ा बनाना नहीं आता, ठीक है। कहने का अर्थ है बनाना नहीं आता कि जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो आपको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक है, मान लीजिए आपका टॉपिक है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में नदी घाटी की सभ्यता, तो ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है। तो किस तरह से आप इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ाएंगे, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम इन चीज़ों को देखेंगे कि आप किस तरह के कौशलों का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण को एक कह सकते हैं कौशल के माध्यम से निखार सकते हैं। जो भी कौशल हैं आप उनको कैसे जो है अपने लेसन प्लान में बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग आप सभी को पता है ये 36 मिनट का होता है। इसमें 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो पढ़ाने का टाइमिंग अगर हम बात करें तो आपका माइक्रो टीचिंग 5 से 10 मिनट का होता है। इसके बीच में ही आपको जो है ये कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट 1 से, जिसमें हम जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग एक नज़र में। सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण के संकुचित रूप में देखें व समझा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापकों में शिक्षण के कौशल का एक साथ उपयोग न करके उनको एक एक छोटा प्लान बनाने को कहा जाता है एवं एक समय में सिर्फ एक कौशल करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 को हुआ था। आगे दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में अध्यापकों से वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पाठ्य योजना का निर्माण करवाया जाता है, वह शिक्षण करते हैं, फिर अध्यापकों एवं छात्रों से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है जिसे सूक्ष्म शिक्षण यानी साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। विभिन्न कौशल इस प्रकार के हैं जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, समापन कौशल, दृष्टांत कौशल, ये सारे कौशल हैं दोस्तों। तो इन्हीं पर हम आज लेसन प्लान को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, इसका चक्र यानी कितने स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों ये होता है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का जो चक्र होता है, सर्कल होता है, देख सकते हैं। तो मैंने बोला था आपको 36 मिनट का ओवरऑल होता है। इसमें सबसे पहले पाठ्य योजना होगी जो कि आपकी 6 मिनट की होगी, ठीक है। यहाँ पर जो 12 लिखा है ये पुनः पाठ्य योजना 6 मिनट की और 6 मिनट का पाठ्य योजना, यानी 6 मिनट का पहला आप पाठ्य योजना देंगे, फिर शिक्षण 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि 6 मिनट की होगी, फिर पुनः जो आपका योजना होगा या प्लान होगा उसको आप 6 मिनट करेंगे, पुनः शिक्षण 6 मिनट का और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की। तो ये होता है प्रोसेस जब भी हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग के सर्कल की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, दिया है कि छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल वर्णन करना, व्याख्यान करना, प्रश्न पूछना आदि किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सिखाना होता है कि सूक्ष्म शिक्षण योजना जो है तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षण
अध्यापक जो होता है वो छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है, जिसे शिक्षण सत्र कहते हैं। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपके दिमाग में होगा कि 6 मिनट का सारे स्टेप हैं, तो जो शिक्षण है वो 6 मिनट का होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका समय जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है, जिसे हम शिक्षण सत्र कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो इसके बारे में काफ़ी सारे हमने जान ली चीज़ें, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, स्टेप बता दिए, सर्कल कैसा होता है वो बता दिया। वहीं अगर हम बात करें इसके असाइनमेंट फ़ाइल की, तो काफ़ी बड़ी फ़ाइल है जिसमें काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप बीएड में हैं और आपको माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल तैयार करनी है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये फ़ाइल मैं जल्द ही अवेलेबल करा दूँगी। चलिए दोस्तों, हम अपने लेसन प्लान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला लेसन प्लान। तो दोस्तों, यहाँ पर ये है सूक्ष्म शिक्षण यानी पाठ योजना पहले में हम शिक्षण कौशल जो हमारा होगा वो है उद्देश्य निर्धारण कौशल। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है, जिस भी उद्देश्य या पूर्ति के लिए हम अपना टॉपिक ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक नेम है नदी घाटी की सभ्यता, ठीक है, ये है। या हिंदी की बात करें तो काकी आपका जो है विषय का टॉपिक है। तो उद्देश्य में हमारी वही चीज़ें आएंगी जो हमारे पाठ से संबंधित है। तो पाठ से संबंधित क्या उद्देश्य है कि काकी के बारे में हमें चीज़ें बच्चों को बतानी है। तो ये हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण, यानी टॉपिक जो होगा वही आपका उद्देश्य कथन या उद्देश्य निर्धारण कौशल कहलाएगा। चलिए, बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले आप सूक्ष्म शिक्षण या पाठ योजना नंबर 1 डालेंगे, जैसे आप शुरू कर रहे हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। फिर आप शिक्षण कौशल अपना डाल देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य निर्धारण कौशल पहला लिया है हमने। यहाँ पर आपको टोटल 10 कौशल देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझा दूँगी। तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप किसी भी कौशल पर अपने काफ़ी सारे माइक्रो टीचिंग के प्लान तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है अध्यापिका का नाम। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही अध्यापिका हैं। बीएड में आप जो भी आप जैसे भी टीचिंग कर रही हैं, आप अपना ही नाम डालिएगा, अपने स्कूल के टीचर का नाम मत डालिएगा। फिर विद्यालय का नाम, आप अपने कॉलेज का नाम डालिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप छोटे छोटे बॉक्स बना करके डेट यानी दिनांक, जिस भी डेट को आप प्लान बना रही हैं यहाँ पर मेंशन करिएगा। कक्षा जैसे यहाँ 3rd पढ़ी है, क्योंकि जो बीएड होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। कभी कभी छोटी क्लास भी दे दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्लास जो है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चक्र यानी पीरियड कौन सा चल रहा है, जैसे यहाँ पर दूसरा तीसरा जो भी चल रहा है यहाँ पर डाल सकते हैं। अवधि यानी टाइम पीरियड, यहाँ पर मैंने बताया था 5 से 10 मिनट के अंतराल में आपको माइक्रो टीचिंग कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे 7 मिनट दिया है, बिल्कुल 5 से 10 के बीच में आपका टाइमिंग कितना भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट आपका विषय यानी टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक इनका है बाल गणित, ठीक है, यानी विषय की बात करें तो मैथ सब्जेक्ट है, और टॉपिक जो है प्यारा कैलेंडर इन्होंने लिया है 3rd क्लास से। ऐसे ही आप अपना जैसे गणित डाल सकते हैं, हिंदी डाल सकते हैं, जो भी हो। टॉपिक नेम जैसे काकी हो गया या समास संधि कुछ भी हो गई। हिंदी की अगर हम बात करें, गणित में भी काफ़ी सारी संख्याएं हो गई, या फिर आपका घातांक हो गया, ये सारे चैप्टर। कौशल यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं उद्देश्य निर्धारण कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौशल के घटक देख लेते हैं। कौशल के घटक में पहला घटक होगा कि उद्देश्यों को व्यवहार परक होना चाहिए। दूसरा घटक है कि छात्र व्यवहारों को निरीक्षण योग्य व्यवहारों के रूप में व्यक्त करना। नेक्स्ट है व्यवहार की परिस्थिति का स्पष्ट संकेत करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कुछ और चीज़ें। तो अगला पॉइंट है कि विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध होना चाहिए। जितना भी है आप उद्देश्य चीज़ों को, ये उद्देश्य क्या है, क्या किस लिए हम कर रहे हैं, तो उद्देश्य हमारा व्यवहार परक है, ठीक है। व्यवहारों में परिवर्तन मतलब बालकों के व्यवहारों में परिवर्तन, ये उद्देश्य है हमारा। व्यवहार की परिस्थिति भी स्पष्ट, ये हमारा उद्देश्य। तो मतलब सब में उद्देश्य, चूँकि हमारा घटक उद्देश्य है तो उद्देश्य ही चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। उद्देश्य कथन की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, घटक हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे है सामान्य उद्देश्य। अब आप डालेंगे सामान्य उद्देश्य।
सामान्य उद्देश्य में पहला है कि छात्र वर्ष, माह एवं दिन की अवधारणा समझ सकेंगे। दूसरा है लीप ईयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है दिनों और महीनों के नाम जान सकेंगे। चूँकि कैलेंडर से संबंधित है गणित में, तो आप इन चीज़ों को सामान्य उद्देश्य में डालेंगे। सामान्य उद्देश्य जो हम रोज़मर्रा के यूज़ में चीज़ें लाते हैं, जिनका उद्देश्य हम अपने डेली यूज़ में करते हैं, उन्हें हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक यानी कॉम्प्रहेंसिव ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत हम बच्चों का मानसिक स्तर किस तरह से है, उन्हें कितना समझ में आया जो भी आपने कैलेंडर के बारे में पढ़ाया, यह जांचने के लिए हम उनसे कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। इसमें जैसे पहला दिया है कि दिनों और महीनों के क्रम को छात्र समझ सकेंगे। क्योंकि बोध उनके मानसिक स्तर को हम बढ़ाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, तो हम उनमें दिनों और महीनों के क्रम को चीज़ें जो है बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा छात्र लीप ईयर क्या होता है, क्यों होता है, इसे जान सकेंगे। नववर्ष का आरंभ और अंत किस माह में होता है, ये जान सकेंगे। तो ये हो गए बोध प्रश्न। आप मिनिमम 2 लिख सकते हैं, मैक्सिमम 5, ठीक है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला है क्रियात्मक, यानी जो आप प्रैक्टिकली चीज़ें बच्चों को करके बताएंगे, वो ऑब्जेक्टिव कैसा होगा। तो उसमें पहला हम देखेंगे, पहला क्या है कि छात्र कैलेंडर का प्रयोग अंकों को जोड़ने घटाने में करेंगे। दूसरा है छात्र कैलेंडर के अंकों को आरोही अवरोही क्रम में लाएंगे। तीसरा है छात्र कैलेंडर का प्रयोग पर्वों एवं राष्ट्रीय पर्वों को देखने में कर सकेंगे। चौथा है छात्र लीप ईयर की गणना कर सकेंगे। तो ये हो गए दोस्तों क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है, जिनका यूज़ करेंगे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया मूल्यांकन। अब बच्चों का मूल्यांकन कैसा रहा उसे भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप कॉलम डालेंगे संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा या उत्कृष्ट। तो यहाँ पर जैसे आपके जो टीचर होंगे वो साइन करेंगे आपकी फ़ाइल में, तो वो कर देंगे बहुत अच्छा। या मान लीजिए एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लास में सबसे अच्छा, तो उसको उत्कृष्ट भी मिल सकता है। या थोड़ा बच्चा कम पढ़ने में अच्छा है तो उसे हम संतोषजनक दे देंगे। तो ये हो जाएगा मूल्यांकन का स्टेप। लास्ट में सुझाव भी टीचर दे सकता है। सुझाव आप नहीं देंगे, जो आपकी फ़ाइल चेक की जाएगी यहाँ पर वो टीचर चाहें तो सुझाव लिख सकते हैं कि हाँ आपको बच्चों को इस तरह से चीज़ें बतानी हैं या बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है। लास्ट में यहाँ पर जो आपके पर्यवेक्षक होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, यहाँ पर उनके हस्ताक्षर या साइन होंगे, ठीक है। तो ये रहा पहला हमारा माइक्रो टीचिंग प्लान। चलिए पहला हो गया, बढ़ते हैं दूसरे कौशल की तरफ, जिसमें हम प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना कौशल यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिसमें हम करते हैं। तो आप इसमें उसको कैसे बनाएंगे, इस कौशल का उपयोग आप अपने लेसन प्लान में कैसे करेंगे उसको यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ्य योजना 2 डालेंगे, चूँकि पहला हमने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा हमारा है। शिक्षण कौशल का क्या नाम है, प्रस्तावना कौशल। फिर आप छात्र अध्यापिका यानी अपना स्वयं का नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, चूँकि आप खुद ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। विद्यालय का नाम जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम वैसे ही आप डेट, क्लास, पीरियड, अवधि, विषय, प्रकरण, कौशल, चूँकि यहाँ 4 मिनट, देखिए ये मैंने कहा था 5 से 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, तो इसमें टाइमिंग जो है यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, 5 मिनट से कम की नहीं, 5 से 10 मिनट का आपका शिक्षण सत्र होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। डेट, जिस भी डेट को आप प्लान तैयार कर रहे हैं यहाँ पर वो डेट डालिएगा। कक्षा यहाँ पर 3 है, अगर आप 6 क्लास में हैं या टीचिंग करने गए हैं तो यहाँ पर 6 क्लास डालिएगा। पीरियड आप अपने हिसाब से कुछ भी बना के डाल सकते हैं। अवधि 5 से 10 के बीच में कोई भी डाल सकते हैं। विषय जैसे यहाँ हिंदी हो गया, और हिंदी में यहाँ पर हिंदी हो गया। प्रकरण देखिए क्लास 3 में यहाँ पर, वैसे तो ये मुझे साइंस का टॉपिक लग रहा है, ठीक है, हो सकता है टीचर ने लिखने में गलती कर दी हो, यहाँ पर विज्ञान विषय डालना आप, ठीक है, क्योंकि जो ये टॉपिक है शरीर के अंग, ये विज्ञान का चैप्टर है, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा विज्ञान। कौशल में आपने प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना का मतलब आप प्रश्न करके बच्चों से उस टॉपिक को निकलवाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपने प्रस्तावना कौशल डाल रखा है। प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से होंगे, तो पहला है प्रस्तावना
पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पूर्व ज्ञान मतलब बच्चों को पहले क्या कुछ आता है, मान लीजिए शरीर के अंग के बारे में आप टॉपिक लिए हैं, ठीक है, या आपका प्रस्तावना कौशल है, इससे संबंधित आप प्रश्न करेंगे। लेकिन बच्चे क्या शरीर के अंगों के बारे में जानते हैं? नाक क्या है, कान क्या है, गला क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो क्या उनके बारे में कुछ भी बता सकते हैं? तो ये हो गया पूर्व ज्ञान, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट, प्रस्तावना पाठ प्रश्नों पर आधारित होना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। प्रश्नों की अवधि उपयुक्त और समुचित होनी चाहिए। प्रश्नों में शुद्धता एवं स्पष्टता होनी चाहिए। तो ये हो गए आपके प्रस्तावना कौशल के घटक। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को पहले से क्या कुछ आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि क्या वो नाक, कान, मुंह, गला ये क्या है जानते हैं। तो बच्चे शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं, यानी बच्चों को पता है कि नाक कहाँ है, कान कहाँ है, गला कहाँ है, ठीक है, ये उनका पूर्व ज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो कौशल है प्रस्तावना, इसमें हम इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे, यानी पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, सीरियल वाइज आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका, या आप मेल टीचर हैं तो छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। इसमें पहला प्रश्न करेंगे, बच्चों तुम चलते और पकड़ते किससे हो? बच्चे कहेंगे पैर से चलते हैं और हाथों से चीज़ें पकड़ते हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया, बच्चों हाथ, पैर, कान, नाक, सर इत्यादि से को क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे शरीर के अंग कहते हैं। फिर कहेंगे आप कि तुम इन अंगों के बारे में और आप क्या जानते हो, कि आप इन अंगों के बारे में और क्या जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चे नहीं बता पाएंगे, ठीक है, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया। छात्र यहाँ पे मौन हो गया, तो यहीं पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए वैसे तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हुए प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास फाइल आई थी एक टीचर की, मतलब जो इस समय टीचिंग कर रहे थे, ये 1 साल पहले की है, ठीक है, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान ये आपको रखना है कि जैसे यहाँ पर ये प्रश्न किया आपने कि बच्चे तुम चलते और पकड़ते किससे, तो बच्चों ने कहा पैरों से चलते और हाथों से पकड़ते हैं। तो इसी से आपका रिलेट करते हुए अगला प्रश्न होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाथ आ गया, पैर आ गया, क्योंकि ये देखिए दोनों चीज़ें आ गई ना इसमें, तो इसी से रिलेट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलेट करते हुए ही जो है प्रस्तावना प्रश्न बनाइएगा। अगला है प्रकरण, यानी टॉपिक आप डालेंगे, छात्रों आज हम शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से या विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन में वही चीज़ें कि बच्चों का मूल्यांकन कैसा है, तो टीचर ने कहा बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट, अच्छा, संतोषजनक पे भी टिक कर सकते थे। और लास्ट में क्या आएगा, सुझाव। सुझाव चाहे तो आप कॉलम बना दीजिएगा, टीचर चाहे तो यहाँ पर सुझाव लिख सकता है, अदरवाइज स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में आप यहाँ पर साइन करवाएंगे अपने टीचर से, या हस्ताक्षर आपके पर्यवेक्षक के यानी सुपरवाइज़र के रहेंगे। तो ये हो गया दूसरा प्लान कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट प्लान 3 देख लेते हैं। चूँकि टोटल यहाँ पर आपके 10 प्लान है, तो हम लगभग 3 से 4 प्लान यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर कराएंगे। नेक्स्ट प्लान जो होगा वो रेस्ट ऑफ द वीडियो पार्ट 2 में कंप्लीट कराया जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 3, कौशल नेम है व्याख्या कौशल, यानी एक्सप्लेनेशन जो आपका कौशल होता है, स्किल होती है, उसको यहाँ पर हम लेकर आए हैं। इसमें हम छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम मेंशन करेंगे, विद्यालय का नाम जैसे यहाँ पर आ जाएगा, जो भी विद्यालय है अपने कॉलेज का नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे ही कॉलम वाइज चीज़ें मेंशन करिएगा। इसमें पहले दिनांक यानी डेट रहेगा, जिस भी डेट को आप प्लान बना रहे हैं, यहाँ पर वो डेट, क्लास, पीरियड, टाइम पीरियड, विषय यानी टॉपिक, टॉपिक नेम, विषय यानी प्रकरण, सॉरी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, यहाँ पर फिर से थोड़ा देखिए हिंदी नहीं होगा, विषय जो है आप यहाँ पर विज्ञान डालिएगा। विज्ञान में जड़ और फूल, ये आपका टॉपिक देखने को मिलेगा। देखिए जल्दी में लगता है टीचर ने गलती कर दी, तो यहाँ पर विषय आप विज्ञान डालिएगा और कौशल क्या है, व्याख्या कौशल, ठीक है, यानी ये आपका एक्सप्लेनेशन मेथड है। इसमें हमारा कौशल घटक कौन कौन से हैं, तो भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए। रुचिकर कहावतों व मुहावरों का प्रयोग, चूँकि हो सकता है हिंदी का ही हो, जड़ और फूल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं इस टॉपिक को, तो आप देख लीजिएगा।
अगला है कि रुचिकर कहावतों और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, पाठ गति का औचित्य होना चाहिए, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग होना चाहिए, शिक्षण विधियों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि मुझे जड़ और फूल टॉपिक जो है वो आपका विज्ञान का लग रहा है। आप कमेंट द्वारा भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपके हिसाब से कौन सा इसमें होना चाहिए। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट मतलब आपको सही से बता दूंगी कि ये आपका है किस में टॉपिक। उसके बाद यहाँ पर क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। चूँकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी होगा। स्पष्टीकरण में इंट्रोडक्टरी में क्या था, हम प्रश्न पूछते थे। चूँकि हमारा व्याख्यान कौशल है, ठीक है, व्याख्यान मतलब आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों को। टॉपिक आपने ले लिया, देखिए आपका हिंदी का ही है, जड़ और फूल टॉपिक, ध्यान रखिएगा। मुझे लगा कि ये साइंस का है, लेकिन ये साइंस का नहीं। चूँकि ये देखिए एक्सप्लेनेशन में ये बात स्पष्ट हो जाती है। गुलमोहर का एक पेड़ था, जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वो गुलदस्ते जैसा लगता है। ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की है टीचर ने। सभी छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है जड़ और फूल के बारे में। तो ये आपका हिंदी का चैप्टर हो जाता है। जो भी टीचर पढ़ाता जा रहा है बच्चों को एक्सप्लेन यानी व्याख्यायित करता जा रहा है, व्याख्या देता जा रहा है इस टॉपिक के बारे में। सभी छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है। दिया है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा शिक्षण में प्रभावी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है यही सारी चीज़ें, एक्सप्लेनेशन ही दिया है क्योंकि ये व्याख्यान कौशल है। उसके बाद मूल्यांकन आ जाएगा। मूल्यांकन में बिल्कुल अच्छा रहा चीज़ें तो अच्छा दिया। सुझाव की बात करें तो सुझाव में कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ पर चाहे तो जो सुपरवाइज़र है वो सुझाव भी दे सकता है। तो यहाँ पर लास्ट में हस्ताक्षर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लान पे चलते हैं जो कि है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 4 या चौथी। तो इसमें हमारा है शिक्षण कौशल, दृष्टांत व्याख्या कौशल। दृष्टांत मतलब चीज़ों को दिखाकर उसके बारे में व्याख्यायित करना, ठीक है। तो ये हो गया दृष्टांत व्याख्या कौशल। छात्राध्यापिका अपना नाम डालेंगी या छात्राध्यापक हैं तो वो अपना नाम डालेंगे, विद्यालय का नाम पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें कॉलम वाइज मेंशन होंगी फिर से। तो आगे दिया है कि दिनांक, जिस भी डेट को आप प्लान बना रहे हैं यहाँ पर डेट, क्लास, चक्र यानी पीरियड, टाइम पीरियड, विषय है विज्ञान और प्रकरण है शरीर के विभिन्न अंग। दृष्टांत व्याख्या कौशल इस पर टीचर देने वाली हैं। कौशल के घटक डालेंगे। कौशल के घटक में पहला है दृष्टांत सुगम होना चाहिए, दृष्टांत प्रासंगिक होना चाहिए, दृष्टांत रोचक होना चाहिए, दृष्टांत हेतु उपयुक्त माध्यम उपयुक्त करना चाहिए। ये चीज़ें हो गए घटक के बारे में। उसके बाद यहाँ पर दृष्टांत चूँकि चीज़ों को दिखा करके टीचर पढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप ऐसे कॉलम चीज़ें बनाएंगे, छात्राध्यापिका और छात्र कथन का दिया है। यहाँ पर चूँकि चीज़ें दिखा रहे हैं टीचर, हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। ये अंग है हाथ, नाक, कान, आँख, मुंह, पैर आदि। हाथ के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, नाक द्वारा हम सूंघने का कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं और जो छात्र है वो इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे यही सारी चीज़ें, चूँकि आपके पास दृष्टांत यानी चीज़ों को दिखाना है तो आप चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप श्यामपट्ट को प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब डायग्राम वगैरह आपके पास, मॉडल वगैरह होना चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए। दृष्टांत का अर्थ ही होता है कि चीज़ों को दिखा करके बच्चों को व्याख्यायित करना यानी व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन देना चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक्सप्लेन की गई हैं टीचर के द्वारा। लास्ट में टीचर ने प्रश्न भी कर लिया है कि हमें प्रतिदिन स्नान क्यों करना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमें स्वस्थ रहने के लिए ऐसा करना चाहिए। हम नाक से क्या करते हैं आपने पूछा, तो बच्चे कहेंगे सूंघते हैं। हमें नाखून क्यों काट देना चाहिए, तो बच्चों इन पर जो है अपना आंसर देते हुए कहेंगे कि उसमें गंदगी होती है, उसमें गंदगी भर जाती है, इसी वजह से हमें नाखून काट देना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। लास्ट में फिर से मूल्यांकन कार्य आ जाएगा, जो भी होगा टीचर उस पर टिक कर देगा और फिर सुझाव में चाहे तो दे सकते हैं या अदरवाइज स्किप कर सकते हैं और इस तरह से हस्ताक्षर हो जाएंगे पर्यवेक्षक के। नेक्स्ट प्लान 5 देख लेते हैं। अगला है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 5, ठीक है। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण का नाम है प्रश्न प्रवाहित कौशल। इसमें आप बच्चों से प्रश्न करते हुए जो है अपने प्लान को
पढ़ाएंगे। छात्राध्यापिका अपना नाम लिख रही हैं, विद्यालय का नाम लिखा जा रहा है, उसके बाद दिनांक जिस भी डेट को प्लान तैयार किया गया है। कक्षा 2 के लिए पीरियड पहला है, अवधि 6 मिनट की है, विषय विज्ञान है, प्रकरण जो टॉपिक है वो जल है, कौशल है प्रश्न प्रवाहित कौशल। कौशल के घटक में सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रश्नों की संरचना सरल होनी चाहिए, प्रश्न भाषा व व्याख्या की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, प्रश्न स्पष्टता, शुद्धता, प्रासंगिकता की दृष्टिकोण से पूछा जाना चाहिए। सारी चीज़ें जो है प्रश्न के कौशल के घटक में आ जाएंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न कौशल है चूँकि, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। टीचर ने पूछा, बच्चों हमें जल कहाँ से मिलता है? बच्चे कहेंगे नदी, तालाब, कुआं से। जल किस काम आता है? बच्चे कहेंगे कपड़ा धोने, पीने, खाना बनाने, नहाने। फिर आपने पूछा जल को कैसे शुद्ध किया जाता है? बच्चे कहेंगे उबाल कर, छान कर। आगे बढ़ेंगे। आगे फिर आपने प्रश्न किया कि जल कितने प्रकार का होता है? बच्चे कहेंगे 2 प्रकार का, कठोर और मृदु। चूँकि आप प्रश्न कर रहे हैं, आपका कौशल ही प्रश्न कौशल है, तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मूल्यांकन आ जाएगा। मूल्यांकन में ये चीज़ें सुझाव में टीचर दे सकता है और लास्ट में आ जाएगा आपका हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग पाठ योजना 6 को लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्लान रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।